हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। इस समय जो सीरीज चल रही है वो है क्लास 9th, चैप्टर है फैक्टराइजेशन। पार्ट 2 मेरा कल तक हो गया था, आज है पार्ट 3। और पार्ट 2 जब मैंने कराया था तो लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दिया होगा। जिन बच्चों ने मेरे स्टार्टिंग के 2 वीडियो देखे होंगे उनको ये वाली पार्ट बहुत अच्छे समझ में आएगा। और पार्ट 2 का ही एक क्वेश्चन था जो एज अ होमवर्क था, आप लोगों को याद होगा। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ, देन इसके आगे मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, और जाकर के जरूर लगाइए, क्यों आपको उसमें से ढेर सारी आपको छोटी छोटी बातें आपको सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। आप लोगों ने लगाया था, आप लोगों ने लगाया होगा तो आपको जरूर या तो क्वेश्चन आपसे रुका होगा या तो आपसे क्वेश्चन बन गया होगा। नहीं बना है तो चलो मैं बताता हूँ। मैंने आपको बताया था कि इसमें आपका एक फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, ये बोला था ना, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, और इसमें लगेगा आपका a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। दोनों में फर्क क्या होता है, इसमें प्लस का 2ab होता है, इसमें माइनस का 2ab। चलो इसको खोलते हैं, ध्यान से देखना। a की जगह हमारा कौन है यहाँ पर, ax, और b की जगह पर हमारा कौन है, by है। a की जगह पर ax और b की जगह हमारा by है। तो जहां जहां हमारा a स्क्वायर होगा वहां पर क्या लिखेंगे हम, ax स्क्वायर, और जहां पर b स्क्वायर होगा वहां पर क्या लिखेंगे हम, by का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2ab। 2 इंटू a की जगह क्या लिखोगे, ax, और b की जगह क्या लिखोगे, by। समझ में आया। हम a की जगह पर ax और b की जगह पर by केवल रख करके ओपन करें, बीच में क्या है प्लस। यहाँ पर क्या होगा, a की जगह हमारा यहाँ पर क्या है bx, और b की जगह क्या है ay। ठीक, तो a स्क्वायर मतलब bx का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, ay का स्क्वायर, फिर माइनस का 2bx और कितना ay। ठीक, क्लियर है। a की जगह a स्क्वायर, b की जगह b स्क्वायर, फिर उसके बाद 2ab, फिर a स्क्वायर यानी bx स्क्वायर, by स्क्वायर यानी ay स्क्वायर, फिर 2a और b। ठीक, अब देखो इसमें अगर इसको आप स्क्वायर अगर अंदर आप करते हो तो क्या होगा, a स्क्वायर और x स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा b स्क्वायर और y स्क्वायर, यहाँ पर 2axby, तो प्लस 2ax by, और यहाँ पर क्या होगा बच्चों, b स्क्वायर और x स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा a स्क्वायर और y स्क्वायर माइनस 2। यहाँ पर देखो सब आपस में मल्टीपल में है ना, तो कुछ ऐसा लिखो जो इसकी तरह दिख जाए। तो 2ax और by, क्यों हमने इस तरीके से लिखवाया, क्योंकि देखो ये चीज सेम है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस है, तो दोनों क्या कर गए, कैंसिल आउट हो गए। अभी आपके पास कितने टर्म बच रहे, केवल 4, 1 2 3 4। तो ये वाला एक जैसे लग रहा है ना, तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर के पास किसको ले आओ, b स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और b स्क्वायर वाई स्क्वायर के पास किसको लेके जाओ, a स्क्वायर वाई स्क्वायर। जो कट गया, अब जो बचा वही तो हम करेंगे। अब इसमें से देखो क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो क्या बच गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो इसमें से क्या कॉमन है, वाई स्क्वायर कॉमन है। क्या रह गया आपका, बी स्क्वायर लिखो चाहे पहले चाहे ए स्क्वायर लिख दो, हम क्यों ए स्क्वायर पहले लिखना चाहते हैं, ताकि इससे मैच कर दे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो दोनों में सेम चीज है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आया, नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका 9th का है, ये सेकंड एक्सरसाइज चल रही थी ना, तो 10th का हम फर्स्ट पार्ट नोट करते हैं। ठीक है, 10th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट क्या लिखा है, a की पावर 3 प्लस ab ब्रैकेट में 1 माइनस 2a और माइनस का 2b स्क्वायर। करोगे आप लोग, कैसे करोगे आप लोग, ध्यान दे थोड़ा सा, समझ में आया कैसे करना है। देखो इसमें भी कुल अभी 3 टर्म, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, तो हमारा काम क्या होता है कि हम हमेशा ऐसे टर्म पकड़ते हैं जिसमें से पेयर बनाया जा सके। तो
ये आपका a की पावर 3, ए बी को मल्टीपल करो, देखो प्लस का ए बी प्लस का 1, और ए बी 1 से करेगा तो आएगा क्या, ए बी, प्लस का ए बी माइनस के 2 से करेगा तो क्या हो जाएगा 2, ए और ए की पावर 2 और बी अकेला रहेगा, और यहाँ पर माइनस का 2b²। ठीक, अब क्या करोगे आप, अब किसमें इसमें किसको किसके साथ लेकर के चलोगे, या तो अगर हम इसमें से कॉमन कर लें, इन दोनों में कॉमन करोगे तो क्या होगा, ए की पावर 3 ए की पावर 1, तो कौन सी पावर निकालोगे बाहर, 1 पावर, तो ए की पावर हमने 1 निकाल ली, तो क्या बचा a² प्लस का क्या बच गया, b बच गया। इसमें कॉमन क्या करो, सबसे पहले माइनस कॉमन कर लो, माइनस कॉमन करने के बाद अब 2 और 2 कॉमन करो, ठीक, और b की पावर 1 b की पावर 2, तो b की पावर 1 कॉमन कर लो, क्या बचा होगा, देखो यहाँ तो पूरा a² बचा होगा, और माइनस कॉमन हो चुका है इसलिए प्लस बचा होगा, b की पावर 2 में b की पावर 1 आई है तो b की पावर 1 बच गई होगी। दोनों में देखो सेम चीज है ना, a² प्लस b और a माइनस का 2b, ये आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आया। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, 10th का सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट लिखा है 3x² y माइनस 3xy प्लस 12x माइनस का 12। ठीक, करोगे आप लोग, क्या हम करें, चलो थोड़ी देर ट्राई करो, 1 2 3 कर लिया, चलो मैं करता हूँ। देखो इन दोनों में सेम सेम कुछ तो है, इसमें कॉमन कर लो, इसमें कॉमन कर लो, इसमें से जो बचेगा, जो इसमें से बचेगा दोनों सेम होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो 3 and 3 कॉमन, x की पावर 2 x की पावर 1 सिंगल पावर कॉमन, मैंने आपको बताया बड़ी पावर और छोटी पावर जब भी दी हो तो आपको बड़ी पावर छोटी पावर में छोटी पावर को ही कॉमन करना है। ठीक, अच्छा अब y कॉमन, क्या बच गया बच्चों, 3 आ चुका है, 3 आ चुका है, y आ चुका है, x की 2 पावर में 1 पावर आ चुकी है, तो 1 पावर बची होगी, माइनस यहाँ क्या बचा होगा, आप कहोगे कुछ नहीं, तो हम कहेंगे 1, कुछ ना लिखने से 1 लिख दो। यहाँ से क्या कॉमन होगा बताओ, देखो 12 कॉमन, तो आपका क्या बचा x माइनस का 1, दोनों में सेम चीज दिख रही है ना, x माइनस 1 इन 1 ब्रैकेट और 3xy प्लस 12 ब्रैकेट। ठीक, ये आंसर आपका है। चलो नेक्स्ट, चलो मेरा बेटा आप लोगों से वादा है, आप लोग थोड़े दिन वीडियो के साथ रह जाइए, जो मैं चैप्टर डाल रहा हूँ खासकर क्लास 9 के वो बच्चे जिनको मैथ में बहुत डर लगता है, मैं सारे चैप्टर को मैं इजी करा दूंगा, बस आपको मेरे से एक वादा करना होगा कि आपको वीडियो पूरी देखनी होगी और कॉपी पेन ले करके बैठना होगा। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो मेरी बात को आप समझ रहे होंगे, मैं आपको सारी चीजें जो है छोटी से छोटी चीजें मैं क्लियर करके आपको मैं दूंगा, ताकि आप पेपर हॉल में जब बैठे तो आपके सामने जब पेपर आए तो आप स्माइलिंग फेस के साथ आप पेपर को करिए, डरे वाले फेस के साथ में। ठीक है, चलो मैं नेक्स्ट चलता हूं, आगे क्वेश्चन है 11th का, ये फैक्टराइज चैप्टर है, थोड़े इसके लंबे वीडियो बनेंगे, कई इसमें कई पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, तो घबराना नहीं है। 11th का एक क्वेश्चन लिखा है a की पावर 2b प्लस a b की पावर 2 माइनस abc माइनस b² प्लस axy प्लस bxy। डरना नहीं है, देखो 1 2 3 4 5 6 कितने टर्म है, 6 टर्म में हम क्या करेंगे, 2 2 के 3 पेयर बनाएंगे, 2 2 के 3 पेयर, इनको 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 साथ में ले लेंगे, और तीनों में देखना जो ब्रैकेट के अंदर जो बचेगा ना वो सेम चीज बचेगी, ध्यान से समझो। देखो इसमें क्या कॉमन है, तो आप कहोगे a की 2 पावर a की 1 पावर, तो a पावर कॉमन कर लो 1 पावर, b की 1 पावर b की 2 पावर, तो छोटी पावर कॉमन करते हैं, तो क्या बचा, यहाँ बचा a और बचा प्लस और यहाँ बचा b, हो गया। अब a प्लस b अगर इसमें बच गया तो सब में a प्लस b ही बचना चाहिए, कुछ अलग नहीं होना चाहिए। यहां से आप सबसे पहले तो माइनस कॉमन कर लो, एक a यहाँ है, यहाँ नहीं है, छोड़ दो, b यहाँ है, b की पावर 1 b की पावर 2, तो b की पावर 1, c की पावर 1 c की पावर 1, तो c तो दोनों जगह से कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बचा होगा, b आ चुका, c आ चुका, तो a बचा होगा, बीच में माइनस कॉमन हो चुका तो प्लस,
b की 2 पावर में b की 1 पावर आई तो 1 पावर बची होगी। यहाँ से बच्चों क्या कॉमन करोगे, देखो यहाँ से x x y y दोनों में है, तो जो दोनों में वो बाहर आ जाएगा, x y बाहर आ गया तो अंदर कौन बच गया, a प्लस का b, a प्लस b a प्लस b a प्लस b तीनों में है, तो a प्लस b तीनों में से बाहर आ गया। अब जो ब्रैकेट के बाहर है उनको एक साथ ले लो, ए बी लिखा, फिर माइनस का बी सी लिखा, फिर प्लस का एक्स वाई लिखा, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन कभी कदार ना बेटा देखने में थोड़े डरावने लगते बट होते नहीं है वो, ठीक है। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ। 12वें नंबर की तरफ लिखा है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस का ए वाई स्क्वायर माइनस का बी वाई स्क्वायर प्लस का ए जेड स्क्वायर और फिर माइनस का बी जेड स्क्वायर। सेम वैसे ही क्वेश्चन जैसा अभी आपने किया था। यहां से क्या कॉमन होगा, इनको एक साथ लो, इनको एक साथ लो, इनको एक साथ लो। इन दोनों में क्या कॉमन होगा, x की पावर 2, क्योंकि देखो x की पावर 2 x की पावर 2 दोनों में है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, a माइनस का b। यहाँ क्या कॉमन होगा, y की पावर 2 y की पावर 2, तो y की पावर 2 कॉमन कर लो, तो क्या बच गया यहाँ भी a माइनस b। और यहाँ पे क्या कॉमन होगा बच्चों, देखो z की पावर 2 z की पावर 2, तो दोनों में पावर 2 कॉमन है तो वो हमने बाहर निकाल दे, क्या बच गया a माइनस का b, a माइनस b a माइनस b a माइनस b तीनों में है तो उसको बाहर निकाल दीजिए, और बाहर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये है हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। चलो मैं नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ इस 14.2 की आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे सामने है, लिखा है x माइनस 1 फिर माइनस x माइनस 1 की पावर 2 फिर प्लस का ax और ये माइनस का a। क्या करना चाहेंगे आप लोग बताएंगे? देखो 1 2 3 4 टर्म मतलब ठीक है मामला, तो हम इन दोनों में कुछ तो कॉमन नहीं है ना, कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि कुछ नहीं है तो एक तो जरूर होगा, तो हम इसको थोड़ा बनाते हैं। जैसे x को लिखा है, हम x को लिख सकते हैं x इंटू 1, माइनस 1 को लिख सकते हैं 1 इंटू 1, फिर माइनस, यहाँ x माइनस 1 दो बार लिखा है ना, तो आप क्या करो इसमें से कॉमन कर लो, इसको आप रहने दो, x माइनस 1 की पावर टोटल 2, इसमें से आप क्या कॉमन करोगे a, तो क्या बच गया x माइनस का 1। ठीक, अब देखो इसमें से इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, 1 बाहर निकाल दो, तो क्या बच गया x माइनस का 1 और माइनस x माइनस 1, इसको इसकी पावर 2 है ना, इसको दो बार लिखो, x माइनस 1 और x माइनस 1, पावर 2 का मतलब है कि वो चीज दो बार लिखी जाएगी, और यहाँ पर क्या है a और x माइनस 1। अब देखो ये इसमें तीनों में क्या कॉमन है, तो आप कहोगे x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 तीनों में है, उसको निकाल के बाहर करिए। अभी रह क्या रहा है यहाँ 1 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, एक तो दो x माइनस 1 थे ना, एक बाहर गया तो एक तो बचा होगा, यानी एक मतलब x माइनस 1 एक बच गया, प्लस यहाँ पर क्या बच गया, a बच गया। अब थोड़ा सा और इम्प्रूव कर देते, x माइनस 1 1, ब्रैकेट खोल दो। अच्छा ब्रैकेट के बाहर देखो साइन प्लस का है, तो ब्रैकेट खोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्लस का x आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, और ये प्लस का a बचा है, क्योंकि यहाँ माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बचा x माइनस 1 और ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया x प्लस का a। बच्चों ये है आपका आंसर, और इसी के साथ ये जो एक्सरसाइज है वो फिनिश्ड होती है। ठीक है, और बाकी की जो अगली एक्सरसाइज है उसके लिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अगली एक्सरसाइज है 4.3। मैं देखिए मैं इतने 30 मिनट 24 मिनट 25 मिनट की वीडियो इसलिए बनाता हूँ ना, बनाने को तो मैं एक घंटे की बना सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ ना कि आप ऊब जाओगे, आप
एक चैप्टर के लिए या मैथ के पूरे 9th क्लास के मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ आप 25 मिनट के लिए बैठिए, जितना मैंने आज बनाया उतना आप पढ़ डालो, फिर कल मैं जितना बनाऊंगा फिर पढ़ डालो। देखो आप खुद कहोगे 2-3 महीने में आपको खुद ऐसा फील होने लगेगा कि हाँ थोड़ी सी मैथ मेरी क्या हुई, बेटर हुई है। ठीक है, चलो मैं 4.3 एक्सरसाइज लेता हूँ। इसमें मैं आपको बताऊं एक फॉर्मूला अप्लाई होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला है ए प्लस बी, ए माइनस बी। इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे और एक क्वेश्चन बहुत इत्मीनान से बताते हैं। जैसे लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन 4x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या है, आपको जो लिखा है ये क्वेश्चन आपको इसकी तरह बनाना है, और जब इसकी तरह बन जाएगा इसकी तरह ओपन हो जाएगा, बस इतना सा काम करना है। अब कैसे बनाना है वही थोड़ी सी है, थोड़ा सा उस पर दिमाग लगाना है। देखो 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। तो आप यहाँ पर 4 की जगह लिखो 2, x तो x हाई है, और ये जो स्क्वायर अभी तक केवल x के पास था उसको बाहर लगा दो। अगर वो स्क्वायर फिर से अंदर आएगा तो 2 को यानी 2 को बना देगा 4, x के ऊपर आके लग जाएगा। ठीक, कोई गलत तो नहीं कर रहा। फिर 25 को क्या लिखो, 25 को लिख सकते हो 5, y की पावर जो 2 है तो y को अकेला करो, 2 बाहर लगा दो। ठीक, हमने क्या किया, हम एक कदम पीछे जा रहे हैं। जब एक कदम पीछे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमें अपने क्वेश्चन को इससे मैच करवाना है। ठीक, अब देखो इतना पूरा जो पोर्शन है वो लिखा पता तुम्हारे किसकी तरह, a की पावर 2, फिर माइनस ये लिखा b की पावर 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2x की पावर माइनस 2, 5y की पावर माइनस 2। यानी हमारा इतना क्वेश्चन हमारे फॉर्मूले की तरह दिखने लगा। यानी ये पूरा है 2a स्क्वायर, ये पूरा है b स्क्वायर, लेकिन अंदर b है अंदर a है। तो अगर हम a प्लस बी में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, 2x यानी a प्लस बी, तो b की जगह कौन है 5y लिख दिया। फिर a माइनस बी मतलब 2x माइनस का 5y। ये है आंसर बच्चों आपका, बस और कुछ नहीं करना है इसमें, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इसको उसके जैसा दिखा देना है, फिर उसको उसके आइडेंटिटी में ओपन कर देना, आपको उसका फैक्टराइज मिल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। लिखा है सेकंड क्वेश्चन है 150 माइनस 6a स्क्वायर। जब कभी भी बेटा ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप एक बात याद रखना कि अगर ये 150 दे रहा है 150 और 6a स्क्वायर, तो आपको पता है 150 किसी का स्क्वायर नहीं होता ना, 6 भी नहीं होता। इसका मतलब कोई ऐसा नंबर है जो इन दोनों में बैठा है। अगर वो बाहर आ जाएगा, अगर वो बाहर आ जाएगा तो जो नंबर यहाँ बचेगा ना वो आपका कोई किसी न किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक, तो आपका जो क्वेश्चन था 150 माइनस 6a स्क्वायर था। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर देखो आप इसको क्या लिख सकते हो, अगर 150 को आप लिखो तो 25 इंटू 6 लिख सकते हो। 25 6 कितना होता है 150 होता है, और यहाँ पर ऑलरेडी 6a स्क्वायर है, 25 6 150। हमने तोड़ दिया, ऐसा तोड़ा कि इसमें एक नंबर स्क्वायर रूट दिख रहा हो और दूसरा वो नंबर दिख रहा हो जो दोनों में है। तो 6 यहाँ 6 इसको में आया और 6 यहाँ, तो 6 क्या हो गया कॉमन, तो क्या बच गया 25 माइनस का a की पावर 2। क्लियर है, अब 6 को बाहर ही रहने दो, 25 को क्या लिख सकते हो 5 की पावर 2, और a स्क्वायर को क्या लिख सकते हो a की पावर 2। बन गया हमारा क्वेश्चन हमारी आइडेंटिटी की तरह, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह 5, बी की जगह ए, तो ए प्लस बी में क्या लिखोगे 5 प्लस ए और 5 माइनस ए, दैट्स इट, खत्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड पार्ट। लिखा है 32 एक्स स्क्वायर माइनस का 18 वाई स्क्वायर। मैंने बोला ना कि कुछ अगर आपको स्क्वायर ना दिख रहा हो तो समझ जाना कि कोई न कोई नंबर है जो दोनों में बैठा हुआ है और वो कॉमन होने को तैयार है। अब हम पता है इसको क्या लिख सकते हैं, 32 को 2 इंटू लिख सकते हैं 16,
एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 9 और वाई स्क्वायर। देखो इसमें से जब 2 कॉमन कर लोगे तो 2 बाहर आ गया, तो आपका क्या बच रहा है 16 एक्स स्क्वायर माइनस 9 वाई स्क्वायर। ऐसा ही ना कुछ क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे 16 एक्स स्क्वायर को क्या लिखोगे आप 4 एक्स की पावर 2 लिख दो, और 9 वाई स्क्वायर को क्या लिख दो 3 वाई की पावर 2 लिख दो। बना दिया उसको स्क्वायर, हमने पूरी तरीके से बाहर लगा दिया, और इन दो इस 16 को 4 लिख दिया, एक्स को अकेला कर दिया, वो स्क्वायर बाहर लगा दिया। काम तो वही हुआ जैसे इसमें बताया था, सेम वैसे ही है। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, मैं यहां कर दे रहा हूं, 2 तो आपका बाहर ही रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए और ये बी, एक बार लिख दो 4x प्लस 3y, ए प्लस बी की तरह एक बार लिख दो 4x माइनस का 3y ए माइनस बी की तरह। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो एक मैं क्वेश्चन करवाता हूं। ये क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद फिर से मैं एक पार्ट बनाऊंगा, छोटा छोटा पार्ट इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको आपका मन भी लगे, आप क्वेश्चन भी करो और जल्दी से निपट भी जाए, और उस बताई गई चीज को आप अपने दिमाग में होल्ड भी कर पाओ। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है आपका 20x स्क्वायर माइनस 45y स्क्वायर। अब इसको क्या करोगे आप, इसमें मुझे लगता है ना 5 कॉमन कर लो। देखो 20 को अगर मैं तोड़ दूं 5 इंटू 4 एक्स स्क्वायर, 5 इंटू 9 वाई स्क्वायर, दोनों में से 5 बाहर निकालिए तो क्या बच गया 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। अभी तो सेम था ऐसे क्वेश्चन। 5 इसको आप क्या लिख सकते हो 2x की पावर 2, और 9 को क्या लिख सकते हो 3y की पावर 2। ठीक, तो 5 ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार लिखो 2x प्लस का 3y, और एक बार लिख दो 2x माइनस का 3y। हो गया। ठीक, चलो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ। आप लोगों की खैर बुक में तो ढेर सारे क्वेश्चन होंगे, एक मेरी तरफ से लेकर के जाइए। क्वेश्चन आपका है x माइनस वाई की पावर 2 माइनस 9। ये आपका क्वेश्चन है आपके होमवर्क। ठीक है, करिएगा जरूर, कोशिश करिएगा। ये तो ऑलरेडी ए स्क्वायर है, इसको बना देना बी स्क्वायर। 9 किसका स्क्वायर होता है, 9 होता है आपके 3 का स्क्वायर होता है, तो उसको 3 का स्क्वायर दिखा देना, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी आपका ए प्लस बी ए माइनस बी बन जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा मेरी आप लोग जरूर सपोर्ट करिए, अपने उन दोस्तों को भी जरूर ये वीडियो शेयर करिए जिनको लगता है कि अब वो आपके क्लोज फ्रेंड है, उनको भी ये चीजें आनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।